एसएससी ने गेम चेंज कर दिया है। बहुत हाई चांसेस है कि सीजीएल में भी इस बार तुम्हें सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिल जाए। अब सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना इनफ नहीं है। अब तुम्हारा असली कंपटीशन टाइम के साथ है। और सबसे डेंजरस पार्ट, मोस्ट स्टूडेंट्स को अभी भी समझ ही नहीं आया कि उनकी पुरानी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अब फेल होने वाली है। इमेजिन करो, तुमने मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस की, रीजनिंग स्ट्रांग है, मॉक्स भी दे रहे हो, लेकिन एग्जाम हॉल में सडनली टाइमर लॉक हो गया, 15 मिनट खत्म, और तुम 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। गेम ओवर। क्योंकि अब तुम एक सेक्शन का टाइम दूसरे सेक्शन में यूज नहीं कर सकते। और ऑनेस्टली, ये चेंज एवरेज स्टूडेंट्स को कंपटीशन से बाहर कर देगा। लेकिन अगर तुमने आज की वीडियो एंड तक देखी तो तुम एग्जैक्टली समझ जाओगे हर सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है, किस सेक्शन में स्पीड बिल्ड करनी है, किस सेक्शन में एक्यूरेसी पे फोकस करना है, और कैसे सेक्शनल टाइमिंग को एडवांटेज में कन्वर्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हें वो मिस्टेक बताऊंगा जो 90% बिगिनर्स अभी से कर रहे हैं, और वही उनका सिलेक्शन रोक देगी। सो स्टे टिल द एंड, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट ए स्ट्रेटेजी वीडियो। ओल्ड स्ट्रेटेजी क्यों फेल होगी? देखो, पहले क्या होता था, अगर इंग्लिश इजी लगती थी तो स्टूडेंट 7 से 8 मिनट में फिनिश करके एक्स्ट्रा टाइम मैथ्स को दे देते थे। लेकिन अब नो एक्स्ट्रा टाइम, सेक्शन खत्म मतलब खत्म। और यही पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि मोस्ट एस्पिरेंट्स अभी भी ओवरऑल प्रिपरेशन कर रहे हैं, जबकि एग्जाम अब सेक्शन वाइज परफॉर्मेंस डिमांड करता है। डिफरेंस समझे? चलो अब तुम्हें सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी बताता हूँ। रीजनिंग। रीजनिंग अब बस तुम्हारा वार्म अप सेक्शन नहीं है, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। गोल क्या होना चाहिए? 15 मिनट में मैक्सिमम एक्यूरेट अटेम्प्ट्स। और उसके लिए तुम्हें 3 चीजें करनी होंगी: डेली टाइमर प्रैक्टिस, फिक्स्ड क्वेश्चन सिलेक्शन, इंस्टेंट स्किप हैबिट। मोस्ट स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, एक क्वेश्चन में अटक जाते हैं और 2 मिनट उसी में वेस्ट कर देते हैं। ब्रो, सेक्शनल टाइमिंग लग गया, तुम अब इतना रिजिड और स्टबन नहीं हो सकते हो। अगर क्वेश्चन 20 सेकेंड्स में क्लिक नहीं करा, स्किप करो, सिंपल। और अब आती है सबसे डेंजरस सेक्शन, मैथ्स। सच बताओ, सेक्शनल टाइमिंग का सबसे बड़ा इम्पैक्ट मैथ्स पे पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में स्टूडेंट्स नेचुरली ज्यादा टाइम लेते हैं, और यही पे कट ऑफ डिसाइड होगा। तो स्ट्रेटेजी क्या है? नॉट स्टडी मोर, स्टडी स्मार्टर। तुम्हें मैथ्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है: इंस्टेंट सॉल्वेबल क्वेश्चंस, मीडियम एफर्ट क्वेश्चंस, टाइम ट्रैप्स। और मॉक्स में हर क्वेश्चन को क्लासिफाई करो, क्योंकि एग्जाम हॉल में तुम्हें हीरो नहीं बनना, तुम्हें स्कोर करना है। जो क्वेश्चन तुम्हें रीड करने में ही 1 मिनट से ज्यादा लगेगा, उस क्वेश्चन को तो हाथ भी नहीं लगाने। और ये चीज और एक बात को भी इंडिकेट करता है कि मैथ्स का सेक्शन इस बार आसान ही आएगा। जो क्वेश्चन एक बार में हो बस वही करने हैं सबसे पहले। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कैलकुलेशन स्पीड। अगर तुम कैलकुलेशन में स्लो हो तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होने का कोई फायदा नहीं। इसलिए टेबल्स, स्क्वायर्स, परसेंटेज कन्वर्शंस, ये सब तैयार करो। इंग्लिश। मोस्ट स्टूडेंट्स इंग्लिश को लाइटली लेते हैं, खासकर इंग्लिश मीडियम वाले, और वही उनकी रैंक डिस्ट्रॉय करता है। क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग में इंग्लिश एक्चुअली तुम्हें सेफेस्ट स्कोर दे सकता है, लेकिन ओनली इफ तुम रीडिंग स्पीड इंप्रूव करो। मतलब डेली एडिटोरियल रीडिंग, एरर डिटेक्शन, वोकेबुलरी रिवीजन, टाइम्ड प्रैक्टिस। और एक सीक्रेट, तुम्हारे पास टाइम अगर एक्स्ट्रा रह जाए तो ओवर थिंकिंग मत करो। फर्स्ट इंस्टिंक्ट ऑफन करेक्ट होता है, जितना ज्यादा डाउट उतना ज्यादा नेगेटिव मार्किंग। जनरल अवेयरनेस। जीए का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? आइदर यू नो इट और यू डोंट। टाइम वेस्ट नहीं होता। रैंडम पीडीएफ डाउनलोड, 100 टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन, ये सब करना स्टॉप कर दो। इंस्टेड लिमिटेड रिसोर्स रखो, मल्टीपल रिवीजन करो। दैट्स इट। अब द रियल सीक्रेट, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। अब मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो एक्चुअली सिलेक्शन डिसाइड करेगा। मॉक एनालिसिस। नॉट मॉक्स, एनालिसिस। डिफरेंस ह्यूज है। मोस्ट एस्पिरेंट्स मॉक देके बस स्कोर देखते हैं। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स क्या करते हैं? वो हर मॉक के बाद ये 3 चीजें चेक करते हैं: कहाँ टाइम वेस्ट हुआ, कौन से क्वेश्चन स्किप करने चाहिए थे, कौन से सेक्शन में पैनिक हुआ। क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग का बिगेस्ट एनिमी है पैनिक। और पैनिक तब आता है जब तुम टाइमर के प्रेशर में अनफेमिलियर फील करते हो। इसलिए अब से हर प्रैक्टिस टाइम्ड होनी चाहिए। इवन टॉपिक प्रैक्टिस, इवन पीआईक्यूज, इवन रिवीजन सेशंस। तुम्हारे ब्रेन में टाइमर का आदत डालो, वरना एग्जाम हॉल में शॉक लगेगा। और ऑनेस्टली, 2026 में वो स्टूडेंट सिलेक्ट होगा जो प्रेशर में काम रहेगा। तो अगर तुम जेन्युइनली एसएससी सीजीएल 2026 क्रैक करना चाहते हो तो आज से ये 5 रूल्स फॉलो करो: सेक्शन वाइज प्रिपरेशन, डेली टाइम प्रैक्टिस, स्मार्ट स्किपिंग हैबिट,
मॉक एनालिसिस ऑब्सेशन, काम अंडर प्रेशर। बस अब ये वीडियो शायद कोई आज देखे या फिर 2 महीना बाद, उस दिन से लगातार अगर तुम नेक्स्ट 6 से 8 महीना कॉन्सिस्टेंटली सेक्शनल टाइमिंग के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हो, तो एग्जाम हॉल में तुम पैनिक नहीं करोगे, तुम डोमिनेट करोगे। बिकॉज जब बाकी स्टूडेंट्स टाइमर देख के नर्वस होंगे, तुम ऑलरेडी उस एनवायरनमेंट के साथ ट्रेंड हो चुके होगे। और अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, डेली स्टडी रूटीन एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटेजी समझना अलग बात है और उसको डेली एग्जीक्यूट करना अलग। इसलिए स्क्रीन पे जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है, उसमें मैंने कंप्लीट 8 आवर एसएससी सीजीएल 2026 स्टडी प्लान ब्रेक डाउन किया है, आवर बाय आवर। अगर तुम सीरियस एस्पिरेंट हो तो वो वीडियो मिस मत करना। आई विल सी यू देयर।